कल हाँ, एंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का हम एंड ऑफ चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. If the radius of the circle is 18 centimeter, what is the length? 13 centimeter. What is the length of the chord? बेटा एक सर्कल बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। अब ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। दिस कॉर्ड इज एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और इसका जो रेडियस है सर्कल का वो 13 सेंटीमीटर है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ए बी इज कॉर्ड, ओ इज द सेंटर एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड। हम बच्चों आपको बता चुके हैं क्या कि सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है। गुरमन, सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है। तो AOC जो हमारा होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इन ट्रायंगल AOC, हम जानते हैं जो AOC ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इन ट्रायंगल AOC बाई PGT, इसमें PGT डालेंगे। क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, मींस 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर OC है 5 स्क्वायर और बेस जो है वो AC है, तो आप इसको AC का स्क्वायर लिख लो। 13 का स्क्वायर 169 और ये 25 प्लस AC स्क्वायर। ओके, 25 को इधर शिफ्ट करेंगे, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इनको माइनस करेंगे तो ये 144 आएगा। 144 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू आएगी बेटा वो रूट में 144 आएगी। तो 144 आपका कितना हो गया? 12 हो गया। अब AC की वैल्यू आपकी 12 है। तो जब हम AB निकालेंगे, हमने आपसे क्या बोला था? सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी AC अगर 12 है तो पूरा AB क्या होगा? AB होगा वो 2 इंटू AC का डबल होगा, यानी 2 इंटू 12 मीन्स 24। 24 is the length of chord. Done? अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था, नोट डाउन, नोट करिए, नोट इट डाउन। नहीं यार, वही लिख रही है बेटा। इसके बाद देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, जितने भी क्वेश्चन ये ऐसे आएंगे जिनमें कॉर्ड पे सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करेगी और जो 90 एंगल बनता है जब, तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम PGT लगाते हैं। PGT क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, बस PGT से निकाला हमने। AC आ गया, AC का जब डबल करेंगे तो AB आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। बैठ जाए, आज पढ़ेगा। एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। बेटा सर्कल का एक आर्क, आप सर्कल बनाइए और सर्कल का एक आर्क जो है वो सेंटर पर 70 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मैंने आर्क ले लिया और ये इसका सेंटर है। आर्क सेंटर पर
70 डिग्री का एंगल बनाता है। What is the measure of angle subtended by the arc at the point on the circle? तो इसी आर्क से सर्कल पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट क्या होगा। ए बी को मैंने आर्क ले लिया, ओ इज द सेंटर और सी कोई पॉइंट है सर्कल। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, शायद याद हो, कि जब कोई आर्क सेंटर पर कोई एंगल बनाता है और सेम आर्क जब सर्कल पर एंगल बनाता है तो इनमें क्या रिलेशन होता है, ये हमने थ्योरम भी कराई थी। एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल। जो ये वाला एंगल होता है इसका डबल होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब है एंगल AOB, ऐसे कहिए, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। तो एंगल ACB जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एंगल AOB। अब AOB कितना दिया है, 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो गया और ये 35 हमारा आंसर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, एक आर्क से जो एंगल सेंटर पर बनता है, एक आर्क है, ये आर्क है मान लिया, ये आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रहा है और यही आर्क सर्कल पर एक एंगल बना रहा है। तो जो सेंटर पर बना एंगल होगा वो सर्कल पर बने एंगल का डबल होगा। ये हमने आपको थ्योरम भी कराई थी। इसीलिए, या ऐसे कह दीजिए कि जो सर्कल पर बना एंगल होगा वो सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए सर्कल पर बना है ACB और सेंटर पर बना है AOB। तो सर्कल पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का, यस ठीक है, ये तो समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डन अंश। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। A chord of length 24 centimeter drawn in a circle. Find the distance from the center of the circle to the chord. देखो बेटा, इसको हम ऐसे बनाते हैं। एक सर्कल बनाइए, ये आपका सर्कल है और इसमें एक डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये आपका डायमीटर हो गया। फिर इन्होंने आगे कहा है डायमीटर 26 सेंटीमीटर का है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। दिस कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। ओ सेंटर ले लो, AB डायमीटर है, CD कॉर्ड है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस हमको निकालनी है, दिस डिस्टेंस, इसको आप ले सकते हैं O, इसको आप P ले लीजिए। और अब आप एक काम करिए, OC को मिला दीजिए, OC को। बच्चों एक बात सुनिए, अगर AB आपका पूरा डायमीटर है, अगर ये 26 का हुआ तो इसकी जो रेडियस होगी वो 13 होगी, मतलब डायमीटर की हाफ। CD जो है वो 24 है, तो इसका मतलब जो CP होगा वो 12 होगा। पहले आप लिख लीजिए डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार सही से डेटा लिख लीजिए। डायमीटर AB इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगी, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, मीन्स 26/2, ये 13 सेंटीमीटर आएगी। ये रेडियस हो गई। अब बेटा कॉर्ड CD कितना गिवन है हमको, 24 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूँ CP क्या होगा, इसका हाफ होगा। कैसे इसका हाफ होगा बताइए, हमने आपसे कहा था 12 सेंटीमीटर। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने आपसे कहा था कि सेंटर से
कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सेंटर से, ये सेंटर है, कॉर्ड पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अगर पूरी कॉर्ड CD 24 सेंटीमीटर की है तो CP 12 सेंटीमीटर होगा। डन। और OC क्या है? OC इज रेडियाई, यानी ये आपका 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। हमको सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस निकालनी है, मींस OP निकालनी है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है। सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो COP ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। तो आप लिखिएगा इन ट्रायंगल COP, इन ट्रायंगल COP बाई PGT, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो PGT पड़ेगा। PGT होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब इस फिगर में, इस ट्रायंगल में COP में OC जो है वो हाइपोटेनियस है, यानी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर OP है, OP का स्क्वायर प्लस बेस CP है 12 का स्क्वायर। अब बेटा देखो 13 का स्क्वायर 169, OP हम ऐसे रखेंगे और ये आ जाएगा 144। अब इसको इधर माइनस करो आगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब ये कितना बचेगा? 25 बचेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मीन्स OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25, OP इज इक्वल टू √25, ये रूट लग जाएगा, ये 5 हो गया। OP आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, और यही आपकी कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, श्योर। अ सर्कल हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड इज ड्रॉन, the distance from the center of circle to the chord is 9 centimeter. What is the length of the chord? अगेन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन चल रहे हैं। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल की कॉर्ड है, डन। और ये सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस गिवन है और आपको रेडियस गिवन है। बच्चों देखो, ये O हो गया, AB कॉर्ड हो गई, इसको C ले लेना आप। मैं एक बात बोल रहा हूँ, सेंटर को जो लाइन सर्कल से मिलाती है वो रेडियस होती है। सेंटर से कॉर्ड पर ये लाइन ड्रॉ की जाती है, ये कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है, यानी AC और BC बराबर होंगे, या ऐसे कहिए AC AB का हाफ होगा। AC इज हाफ ऑफ AB। इसमें देखो बेटा क्या क्या गिवन है। सर रेडियस हमको गिवन है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ओके। एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 9 सेंटीमीटर, ये 9 है। हमको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। एक बार लिख देता हूं मैं, OA 15 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, एंड OC डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड, सेंटर और कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। अब लिखिए इन ट्रायंगल AOC। बेटा ये जो AOC ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सर राइट एंगल क्यों है? फिर बोलूंगा कि सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है 90 पे। अगर ये 90 है तो ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें PGT पड़ेगी बाई PGT। भाई PGT क्या होती है? फिर वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 15 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 9 स्क्वायर, बेस कितना है? AC स्क्वायर। बेस अपना AC है। 15 का स्क्वायर 225,
9 स्क्वायर 81 और AC स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो। डन। अब बेटा 81 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 225 माइनस 81 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। डन। अब 225 में से 81 को माइनस कितना आएगा, ये 4 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया। ओके, ये 144 हो गया। इसका मतलब आप ऐसे लिख लीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन AC इज इक्वल टू रूट 144, so 144 मीन्स 12, तो AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब AC 12 आया है बेटा, तो AB कितना होगा, जो कॉर्ड की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AC का डबल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12, ये 24 सेंटीमीटर आ गया, 24 सेंटीमीटर। Wrote it down, करो बेटा, हो गया, समझ आया, परेशान करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, ये आपका सर्कल है, रुको, ये आपका सर्कल है और इन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। एक थ्योरम है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अच्छे से करवा रहा हूं उसको। ये हमारी कॉर्ड है, ये सेंटर है, AB को मैं कॉर्ड ले रहा हूं, O हमारा सेंटर है, इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P। हमने सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि शो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे और कॉर्ड के साथ 90 बनाए, क्या वो लाइन सेंटर से पास करेगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, हम जानते हैं क्या कि भाई सेंटर से अगर कॉर्ड पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड के साथ 90 बनाती है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अब इसी बात को हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। तो देखो, मैं आपको एक ऐसे बताऊंगा कि इसमें दो तरीके हैं। पहले तरीका है कि मैं एक अनदर लाइन ले लूं, ऐसे एक लाइन में ऐसे ले लेता हूं, इसको ऐसे, ये तरीका है Q। अब सुनिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB is chord and AB is chord इतना रखो, ठीक है। अब आप आइए टू प्रूफ में। टू प्रूफ में आप ऐसे लिख दो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूफ करना है कि OP लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन PQ परपेंडिकुलर टू AB। ओके, अब आप हमारी बात सुनो, प्रूफ में आइए, ये इतना गिवन कर देना, हमने इसको थ्योरम बना दिया। अब आप प्रूफ में आओ और ऐसे लिखो कि वी नो दैट radius is, no sorry, we know that a line drawn from center to the chord
bisect the chord at 90. We know that a line drawn from center to the chord bisect the chord at 90. Here PQ is perpendicular to AB and also OP is perpendicular to AB. Two perpendiculars are not possible at one point from same side. ठीक है. So OP is perpendicular to AB, which passes through center. बस इतना करना था. मैंने इसको पूरी लैंग्वेज में लिख दिया है. मैं एक बार फिर पूरा समझा दे रहा हूं. हमने इसको मतलब लेट करके करा दिया है. लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB कॉर्ड है. हमें प्रूफ करना है कि OP AB पर परपेंडिकुलर है. सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन PQ परपेंडिकुलर टू AB. एक लाइन हमने PQ एक्स्ट्रा डाल दी इसके ऊपर. फिर हम जानते हैं कि एक लाइन जो सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड के साथ 90 बनाती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. अच्छा, यहाँ पर PQ भी AB पर परपेंडिकुलर है. बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया है. अब हम यहाँ एक बात लिखेंगे कि देखो भाई ऐसा है, OP तो परपेंडिकुलर है ही, PQ हमने ले रखा है, तो दो परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पर सेम साइड से पॉसिबल नहीं है. दो परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पर सेम साइड से पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब है कि OP जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है और जो कि हमारे सेंटर से पास करती है. डन. OP इज परपेंडिकुलर टू AB. मैं एक बार फिर से पढ़ा दे रहा हूं. देखिए, वी नो दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये बेटा लाइन खींच दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना. ओके, उसके बाद ये हेयर PQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ऑल्सो OP परपेंडिकुलर टू AB. टू परपेंडिकुलर्स, यहां ऐसे लगा देना, टू परपेंडिकुलर्स आर नॉट पॉसिबल एट वन पॉइंट फ्रॉम सेम साइड. ऐसे ही लिख दो उसको, फ्रॉम सेम साइड. सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB विच पासेस थ्रू सेंटर. बस ये हमने आपको प्रूफ के दिखा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ सर्कल इज AB. द डायमीटर ऑफ सर्कल इज AB. पॉइंट C इज ऑन द सर्कमफेरेंस. व्हाट इज द मेजर ऑफ द ACB? एक्सप्लेन योर रीजनिंग. बेटा यहां पे ध्यान से सुनिएगा आप कि ये है सर्कल, ये सर्कल है और इसमें आपका ये सेंटर है, ये सेंटर है और इससे एक डायमीटर जा रहा है, ये डायमीटर हो गया, दिस इज डायमीटर. और एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस पर C और C को ऐसे मिला के ये एंगल बना है. AB डायमीटर है और C सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट है. हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है. सीधे आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन योर रीजनिंग. मैं पहले बता दूं आपको, देखो AB डायमीटर है. डायमीटर क्या करता है, बतान, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, दोनों क्या बोले जाते हैं, सेमी सर्कल बोले जाते हैं. और डायमीटर से सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है.
अब एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको ऐसे बता दूं, बेटा देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल पूरा 180 डिग्री होगा, पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। हमने कहा था किसी आर्क से, ध्यान सुनिएगा, किसी आर्क से सेंटर पर बना एंगल सर्कल पर बने एंगल का डबल होता है। ए बी आर्क है, एओ बी हमारा सेंटर पर बना एंगल है, और एसी भी सर्कल पर बना एंगल है। आप इसको लिखिएगा ए बी इज डायमीटर, ऐसे लिखिए इसको आप, ए बी इज डायमीटर। तो एंगल एओ बी क्या होगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 होती है। तो एंगल एसी भी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल एओ बी, ठीक है। तो हाफ ऑफ 180, ये 90 आ गया, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसको हम ये भी बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, नोट इट डाउन। बस इतना सा क्वेश्चन कि 90 डिग्री का होगा। बेटा अगला क्वेश्चन है 7 वाले में, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमने आपको दो फीचर्स बताए थे। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इफ एंगल ए मेजर्स 75 डिग्री, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी? इफ एंगल बी मेजर्स 110 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डी? बेटा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है बताइए? टू केसेस, वो सर्कल के अंदर हो, क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर हो, और उसके वर्टिसेस सर्कल पर लाई करें। देखो क्वाड्रिलेटरल का सर्कल के अंदर होना और प्लस उसके वर्टिसेस का सर्कल पर लाई होना। देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं और फिर आपको दिखा रहा हूं कैसे। ये आपका सर्कल हो गया और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, उसके वर्टिसेस सर्कल पर लाई करेंगे। ये हमारा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद इसको आप ए बी सी और डी करिए, ए बी सी और डी करिए। बेटा इसमें एंगल बी हमको गिवन है 110 और एंगल ए हमको गिवन है, सॉरी एंगल ए गिवन है 75। अब हमको पहले मैं लिख देता हूं, एंगल ए 75, एंगल बी 110, निकालना है एंगल सी एंड एंगल डी। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? Opposite angles are equal? No. Yes, the opposite angles, the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180. यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल A की जगह पे 75 डालो, एंगल सी 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 75, कितना आएगा? 5 आएगा, 0 आएगा, 1, 105। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 105। अब बेटा सेम एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंगल बी 110, angle D as it is equals to 180. So angle D is equal to 180 minus 110. So angle D is equal to 70 degree. This is the answer. Opposite angles of cyclic quadrilateral have sum equal to 180. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अनिरुद्ध, डन। चलिए नेक्स्ट, नोट इट डाउन। हाँ रुक करिए, कोई बात नहीं।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, P गिवन है, Q R गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ X एंड मेजर्स ऑफ एंगल P एंड R। बेटा एक सर्कल के अंदर एक PQR क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है, ये रहा सर्कल, और इसके अंदर एक आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ये है क्वाड्रिलेटरल। बेटा जब इंस्क्राइब्ड कहें, सॉरी, जब इंस्क्राइब्ड कहें तो इसका मतलब यही है कि क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस सर्कल पर लाई करेंगे। अगर इंस्क्राइब्ड कह रहा है तो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस सर्कल पर लाई करेंगे। ये PQRS हो गया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। और उसके बाद इन्होंने हमसे कहा है कि एंगल P गिवन है और एंगल R गिवन है। एंगल P है 2x प्लस 10, एंगल P 2x प्लस 10 है, और एंगल R है 3x माइनस 20, 3x माइनस 20। बच्चों आई हैव टोल्ड यू कि PQRS अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। तो देखो P वाला एंगल और Q वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। यहाँ लिखो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। रीजन क्या डालोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल P की जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 10 और एंगल R की जगह पे लिखेंगे 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। तो ये आएगा 5x और ये आएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 10, 5x इज इक्वल टू 190। सो x इज इक्वल टू 190 अपॉन 5। कट करो, ये 3 जा और ये 8 जा। ओके, सो x इज इक्वल टू 38। जब x की वैल्यू 38 आ जाए फिर हमें कौन सा निकालना है? एंगल P और R। तो x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो एंगल P क्या बनेगा? 2 इंटू 38 और सॉरी, सही है, सही है बेटा, 38 प्लस 10, 38 टू जा 76 प्लस 10 तो कितना आएगा? 86। अब एंगल R इज इक्वल टू 3x माइनस 20, सो 3 मल्टीप्लाई 38 माइनस 20, 3 8 जा 24, 2 कैरी 1 1, what will come? 94. So angle P and angle R is there. Okay, done. Thank you. Next हम लोग ओके, ठीक है बेटा।